हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएस मैथ्स। मैट्रिसेस पार्ट 8 में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिटरी मैट्रिक्स के बारे में। सो व्हाट इज द यूनिटरी मैट्रिक्स? यूनिटरी मैट्रिक्स को हम यहाँ पे देखेंगे कि जो बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, एंड इसके साथ में हम आज बात करने वाले हैं सम अदर्स टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, दैट इज द पीरियोडिक मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स एंड सम अदर जो भी मैट्रिक्स होगी उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इनवॉलेटरी मैट्रिक्स लाइक, तो उनकी प्रॉपर्टी भी डिस्कस करेंगे, उनकी डेफिनेशन भी डिस्कस करेंगे, उनकी डेफिनेशन भी जो है ना उसको भी डिस्कस करेंगे। सो लास्ट तक हमारे साथ में बने रहिए ताकि जो पूरे टॉपिक्स जो है वो बिल्कुल एकदम आपके क्लियर हो जाए। नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो हम बात करते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स के बारे में। दिस इज द टाइप थर्ड ऑफ द ट्रांजुगेट मैट्रिक्स। अब ट्रांजुगेट मैट्रिक्स का टाइप थर्ड है, इसमें हम बात करेंगे यूनिटरी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज एंड इसकी जो डेफिनेशन है उसके बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे लिखता हूं इसकी डेफिनेशन। दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is equal to Aij is called unitary matrix if, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो मैं बात करता हूं इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में। फर्स्ट प्रॉपर्टी हो जाएगा इफ A is a यूनिटरी मैट्रिक्स, क्या कंडीशन हो जाएगी? देन A इनवर्स इज इक्वल टू A ट्रांसवर्स फॉर A इज नॉन सिंगुलर। सिंगुलर का मीन्स क्या होता है? डिटर्मिनेंट जीरो होता है। नॉन सिंगुलर का मीन्स होता है डिटर्मिनेंट नॉट इज इक्वल टू जीरो होता है। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी यहां पे हम डिस्कस करते हैं, दैट इज if A is a unitary matrix, then absolute value of matrix A, that is 1। इसकी absolute value क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। फिर बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर थर्ड की। A is a unitary matrix then A inverse is also a unitary matrix। A इनवर्स क्या हो जाएगा? एक यूनिटरी मैट्रिक्स हो जाएगा। फिर बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 के बारे में। इफ A एंड B टू यूनिटरी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, देन A B एंड B बोथ आर द यूनिटरी मैट्रिक्स। मैं बात करता हूं A एंड B आर द यूनिटरी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, देन AB and BA is also a unitary matrix। सो ये कुछ इसकी प्रॉपर्टी थी, उसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया। यूनिटरी मैट्रिक्स के बारे में ज्यादा हमको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। इसके आगे हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं जो हमने बात किया था कुछ अदर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, दैट इज पीरियोडिक मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, इनवॉलेटरी मैट्रिक्स। उनके बारे में हम यहाँ पे आगे डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूं फर्स्ट नंबर जो हम पढ़ेंगे, दैट इज अ पीरियोडिक मैट्रिक्स। ओके, सो पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या होती है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। कि पीरियोडिक मैट्रिक्स बेसिकली इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is equal to Aij is called periodic matrix if and only if A power k plus 1 is equal to A, where k is least integer, least positive integer। okay, इस चीज का ध्यान रखें, where k is a least positive integer। here
K is called period of periodic matrix। जो पीरियोडिक मैट्रिक्स है उसका ये पीरियड कहलाता है, इंपॉर्टेंट है ये। ओके, के इज कॉल्ड द पीरियड। एंड फिर बात करते हैं कि ये एक जो है वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। ओके, ये चीज ध्यान रखें, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, के नॉट इज इक्वल टू 0, इसी भी चीज ध्यान रखें। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स के बारे में। ओके, सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स। व्हाट इज द आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स, इसकी हम प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करें, बिकॉज दिस इज द इंपोर्टेंट मैट्रिक्स। ओके, अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is equal to Aij is called a idempotent matrix if and only if A square is equal to A। मीन्स अगर मैं यहाँ पे A का स्क्वायर कर देता हूं तो वो A हो जाता है। A का स्क्वायर क्या हो गया, कि जो आपका पीरियोडिक मोशन है, अगर पीरियड जो है वो 1 हो जाए, इफ K इज इक्वल टू 1, K मीन्स पीरियड ऑफ पीरियोडिक मैट्रिक्स। जो पीरियोडिक मैट्रिक्स है उसका पीरियड 1 हो जाए, तो आप यहाँ पे देखें ऊपर जो पीरियोडिक मैट्रिक्स है इसमें हमने लिखा था A इज इक्वल टू K प्लस 1, तो K प्लस 1 में जो इसका पीरियड है वो क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, A स्क्वायर। ओके, and it's called the idempotent matrix if K is equal to 1, then the matrix will be a idempotent matrix। ओके, फिर बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हो जाएंगी, हम इसमें सब पॉइंट्स के फॉर्म में हम यहाँ पे लिखते हैं इनकी प्रॉपर्टीज। तो बात करता हूं फर्स्ट प्रॉपर्टीज के बारे में। इफ A एंड B आर टू आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। ओके, अब ये सेम ऑर्डर के आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स है, तो इसमें क्या क्या इक्वल होगा उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे कहूंगा कि ए बी इज अ आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ दैट मैट्रिक्स इज इक्वल टू आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स। ओके, मीन्स ए बी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, अगर ए बी के इक्वल हो जाता है तो हम इसको आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स कह देंगे। तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी इंटू ए बी, फिर ये क्या हो जाएगा, ए को मैं बाहर लिख लेता हूं, तो बी ए इज इक्वल टू ये हो जाएगा बी। अब यहां पे सिंस ए बी इज इक्वल टू बी ए बी को हम बी ए लिख सकते हैं और बी ए को ए बी लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हमने ए बी लिख दिया है, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर में हमने कहा कि एक आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स है, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी, दैट इज ए बी। हमने क्या किया, यहां से इसको रिलेट किया, इसका स्क्वायर किया, और फर्दर वापस वही हमको ए बी मिल रहा है, दिस इज द आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स। सेकेंड इसमें हम पॉइंट की बात करते हैं, सेकेंड पॉइंट दैट इज ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू 0, सॉरी 0 नहीं होगा, ये जो है ये भी एक आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स हो जाएगा। ओके, अब ये आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स है, तो इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। 1 मिनट, ये जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए प्लस बी आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स। 1 मिनट, दिस इज द कंडीशन, ए और ये जो है ना ए प्लस बी, ये जो है वो एक आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स होगा इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू 0। ये एक कंडीशन इसने अप्लाई कर दी है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि ए प्लस बी
होल स्क्वायर में अगर करता हूं वापस मुझे ये मिलना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ए प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी बी। ओके, अब हमको ये कंडीशन गिवन है कि ये दोनों जो है वो जीरो है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये जीरो हो गए। वापस मैं यही कहूंगा कि ये आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है, इसलिए ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी, ए स्क्वायर इज इक्वल टू एन, बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी। वापस हमने उसका स्क्वायर किया, हमको वही मैट्रिक्स मिल रही है, दैट इज द आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। लास्ट एंड फाइनल मैं इसकी बात करता हूँ, चलो इसकी जो सेकंड प्रॉपर्टी उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, सेकंड प्रॉपर्टी में यहाँ पे डिस्कस करता हूं, दैट इज इफ ए बी इज इक्वल टू ए एंड बी ए इज इक्वल टू बी, देन ए एंड बी आर आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। ये जो है वो एक आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है। क्या मीनिंग हो जाएगा इसका, आप यहाँ पे देखें, एक्सप्लेनेशन की मैं यहाँ पे बात करता हूं, दैट इज ए बी इज इक्वल टू ए, और हमने यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू ए को मैं प्रूफ कर देता हूं, तो ये हो जाएगा बी ए बी इज इक्वल टू बी। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमने कंडीशन ली है, इसको हमने क्या किया, ए के इक्वल लेट कर दिया, या इसको बी के इक्वल लेट कर दिया। सेकंड कंडीशन है ना यहाँ पे, बी ए इज इक्वल टू बी, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो है ये वाले बी ए इज इक्वल टू को मैंने बी लेट कर दिया, और ये यहाँ पे बी है, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ए से ए कट हो जाएगा और ये इसके इक्वल हो जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी आ रहा है, इट मीन्स ये क्या हो गया, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स हो गया। दिस इज द आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। एंड लास्ट एंड फाइनल एक चीज हम यहाँ पे देख लेते हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, determinant of idempotent matrix, that is always 0 और 1। क्या होता है वो, 0 होता है या 1 होता है। 1 मिनट, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स आइदर 0 और 1, दिस इज द इम्पोर्टेंट। इसका जो डिटरमिनेंट होता है वो क्या होता है, 0 या 1 होता है, तो वो क्या होता है, एक आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स होता है। नाउ हम बात करते हैं इसी वीडियो में कि जो इनवॉलेटरी मैट्रिक्स एंड निलपोलेंट मैट्रिक्स होती है वो क्या होती है। सो हम डिस्कस कर लेते हैं इनवॉलेटरी मैट्रिक्स के बारे में। इनवॉलेटरी मैट्रिक्स, सो इनवॉलेटरी मैट्रिक्स क्या होती है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इनवॉलेटरी मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, a square matrix A is equal to Aij is called involuntary matrix if and only if A square is equal to I। मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आप एक मैट्रिक्स का स्क्वायर करते हैं, अगर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल हो जाता है। आई जो है ना वो क्या है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, मीन्स डायगोनल एलिमेंट जो होता है वो 1 होता है। इसको वो कितने भी ऑर्डर के हो सकते, जितने ए होगा उसका ऑर्डर की वो बन जाएगा। फिर हम बात करते हैं निलपोलेंट मैट्रिक्स के बारे में। निलपोटेंट मैट्रिक्स, निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो निलपोटेंट मैट्रिक्स में क्या होता है कि ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड निलपोटेंट मैट्रिक्स इफ a पावर k इज इक्वल टू 0 बट a पावर k माइनस 1 इज नॉट इज इक्वल टू 0। मीन्स हमने यहाँ पे पढ़ा था a प्लस 1 इज इक्वल टू a,
ये होता है, हमने यहाँ पे आगे डिस्कस किया था, पीरियोडिक के जो होता है उसका पीरियड होता है, और पीरियड में अगर यहाँ पे के को मैं यहाँ पे जो 1 है उसको हटा देते हैं और के लिखता हूँ मैं ओनली, दैट इज इक्वल टू 0, तो वो होता है एक k-1। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में कुछ बात बता देते हैं आपको कि इसका जो डिटर्मिनेंट होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी दैट इज ऑलवेज आई, वो एक आई होता है, सॉरी डिटर्मिनेंट वो तो 1 होता है ना। इसके अगर मैं इसके स्क्वायर की बात करता हूँ, सॉरी, ये जो होता है ना वो ऑलवेज आई के इक्वल होता है। फिर ये जो है वो एक इनवॉलेटरी मैट्रिक्स हो जाता है, देखें आप यहाँ पे, दिस इज इनवॉलेटरी मैट्रिक्स। ओके, ये क्या हो जाएगा, एक इनवॉलेटरी मैट्रिक्स हो जाएगा। एंड डिटर्मिनेंट ऑफ नील पोलेंट मैट्रिक्स इज 0, एंड इसका जो डिटर्मिनेंट होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ नील पोटेंट मैट्रिक्स दैट इज 0। ओके, और इसका जो ट्रेस होता है ना, ट्रेस जो होता है वो भी क्या होता है, 0। अब ये ट्रेस क्या है उसको आप देख लेते हैं, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, इसमें भी देख लें आप, इसके जो डायगोनल एलिमेंट होता है ये होता है इसका ट्रेस। ओके, इसको हम कहते हैं ट्रेस। सो वो क्या होता है, इसका नील पोलेंट मैट्रिक्स का 0 होता है। सो आई होप आपको जो पूरा टॉपिक है वो क्लियर हुआ होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग MS मैथ्स एंड सब्सक्राइब द चैनल MS मैथ्स।